अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम गनी और एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल न्यूमरल ऑन पे। लंबी तमीज़ नहीं बांधूंगा। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक फिर लेके आया हूँ। मतलब आज क्या कहूँ, मतलब मेरी वीडियो तो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, कोई इतना वो नहीं होता। बहरहाल कुछ बातें जो लर्निंग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे टॉपिक की जानिब। टॉपिक ये है कि वो क्या ऐसी टिप्स हैं जिससे आप अपना जो लक है वो एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप अपना लक एनहेंस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कि आप हमेशा अपने हाथ में एक घड़ी पहने। अरे भाई क्यों पहने घड़ी? सवाल ये आता है कि हमारे पास तो मोबाइल है, हम उसमें देख लेंगे टाइम। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। घड़ी की अपनी एक अहमियत है। घड़ी जब आप पहनते हैं तो समझ लें कि यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है कि आप अपना वक्त साथ लेकर चलते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है घड़ी कौन सी पहने। तो याद रखिएगा कि घड़ी हमेशा मेटल चेन की पहनी जाती है। रबर की या सिलिकॉन की बनी हुई जो चेन होती है उसकी घड़ी ना पहने तो बहुत बेहतर है। लोग पूछेंगे वजह क्या है? देखें, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं अब आपको कि आपके पूरे जिस्म पे जितना अटायर मौजूद है, शर्ट, पैंट, बेल्ट, शूज़, चप्पल जो भी पहने हुए हैं, ये सारी चीज़ें लाइफलेस हैं। लेकिन घड़ी एक वाहिद चीज़ है जिसके अंदर लाइफ टिक 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 चल रही है। अब मैंने बात की थी कि भाई आप पहने घड़ी जिसकी चेन मेटल की हो और रबड़ की ना हो। इसका बैकग्राउंड सुन लें। देखिए, घड़ी जब चल रही है और मेटल की चेन इसमें मौजूद है, और डेफिनेटली जब घड़ी चलती है तो इसमें एनर्जी मौजूद है। वो एनर्जी आपके जिस्म में इस मेटल चेन के ज़रिए कंडक्ट होती है और आपके जिस्म में फैल जाती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप घड़ी पहनते हैं रबड़ की या सिलिकॉन की तो उससे एनर्जी इस तरह ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मेरे भाई, जब भी पहने मेटल चेन की घड़ी पहने। अच्छा जी, कौन सी घड़ी पहने, किस कलर की चेन हो? ठीक है, घड़ी आप ज़्यादातर पहने गोल्डन कलर की, या फिर ऐसी घड़ी जिसकी चेन टू टोन में हो। टू टोन का मतलब कि वो गोल्डन सिल्वर चेन में हो। यकीनन यह बहुत फ़ायदेमंद होगा। भाई अब सवाल होगा घड़ी पहनने का फ़ायदे क्या है? भाई घड़ी पहनने का सबसे मेन फ़ायदा मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अपना वक्त साथ लेके चलेंगे। और दूसरा अहम फ़ायदा यह है कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो बेहतर हो जाएगा। आपका घर में अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से या दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से मामला सही नहीं चलते। आप घड़ी पहन के देख लें मेरे भाई, 6-8 महीने में आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। तो घड़ी पहनना इसलिए ज़रूरी है। और कोशिश ये करें कि घड़ी अपने मैस्कुलाइन हाथ में पहने जो कि राइट हैंड है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको इस तरह समझ लें कि वो हाथ जिससे आप लिखते हैं घड़ी उसमें होनी चाहिए। एक ये हल्की सी बात करता चलूँ, अलग टॉपिक से थोड़ा सा अलग तो नहीं कह सकता, अलग ये मालूमात शेयर करता, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि ख़ासतौर पर ख़वातीन, हमारी बहन बेटियाँ जो भी हैं वो घड़ी ज़रूर पहने, लेकिन कोशिश करें छोटे डायल की ना पहने। जितना छोटा डायल होगा उससे उनको गायनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो छोटे डायल की घड़ी से इज्तनाब करें। छोटी छोटी होती हैं, कोई 28 mm की उसका डायमीटर होता है, किसी का 26 mm पर नहीं। कम अज़ कम भी भाई 34 से 36 mm की पहने। अच्छा, अब बात एक और इम्पोर्टेंट बता दूं कि वो तमाम लोग जो घड़ी पहनेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो ध्यान रखेंगे घड़ी के अंदर डिजिट्स होने लाजमी है। या तो 3 6 9 12 ज़रूर हो, 6 कटा 1 हो, या पूरे नंबर मौजूद हो 1 2 3 से लेकर 12 तक। वो डैश जो आ जाता है ना, वो कोशिश करें कि अवॉइड करें। और ख़ास तौर पर एक ज़बरदस्त बात यहाँ करता चलूँ कि वो तमाम लोग जो बाहर जाने की ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि, या ऐसे लोग जिनका कारोबार जो है बाहर के लोगों से है,
चाहते हैं कि वो करें, तो वो अपने हाथ में रोमन घड़ी ज़रूर पहने, उसके डिजिट रोमन हो। ठीक, उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगली बात यह है कि कोई भी अपना काम किसी भी घंटे के 40 से 50 मिनट में ना करें। कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, आपने 10 बजे की रखी थी मगर मीटिंग स्टार्ट कर दी 9:45 से 9:45 पे, तो वो बेहतर नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नई करना चाह रहे हैं या न्यू करना चाह रहे हैं और वो कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं या कोई मीटिंग है या कोई इंटरव्यू देने जाना है, कोई और मामला है, तो कोशिश करें किसी भी घंटे के 40 से 50 मिनट में वो काम ना करें। उसका फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये कि भाई कोशिश करें, अजीब सा लगेगा मगर अपने लेफ़्ट हैंड में, जैसे मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट ज़रूर पहने। गूगल पर जाके आप अगर सर्च करें तो आपको क्रिस्टल की प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा कि क्रिस्टल पहनने से क्या होता है या क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है। क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है कि वो आपका और क्लींस, बल्कि क्लींस नहीं क्लीन करता है और 24/7 करता है। इससे क्या होता है, जब आपका और क्लींस हो जाता है तो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाता है। जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाता है तो आपका डिसीजन अच्छा हो जाता है, और डेफिनेटली जब डिसीजन अच्छा होगा तो आगे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप ख़वातीन क्रिस्टल के गले में जो डालते हैं, माला कह लें, माला या हार, वो भी पहन सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें ऑनिक्स शामिल ना हो, प्लास्टिक के ना ओरिजिनल क्रिस्टल हो, और क्रिस्टल काफ़ी हद तक सस्ता है आम पत्थरों के मुकाबले में। इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसी बात करता हूँ या ऐसी रेमेडी देता हूँ कि जिसमें पैसे ना लगे। 2 बातें तो भाई, 3 बातें तो ये हो गई। चौथी अहम बात ये कि पानी के बारे में बात करना चाहूँगा कि पानी घर में ज़ाया ना करें। ओवरफ्लो हो गया, टैंक बह रहा है, लोग सो रहे हैं, मैं सुबह उठाऊँ जाने के लिए स्कूल, लोगों के टैंक बह रहे हैं, गली में पानी और सो रहे हैं खर्राटे लेके। पुराने ज़माने में भी हमारे लोग ये कहते थे कि पैसा पानी की तरह आया और पानी की तरह चला गया। तो याद रखिएगा, पैसा जो कैश फ्लो की ज़मानत है, इसलिए पानी को बचा के रखें। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेक्स्ट जितनी जंगें होनी है वो पानी पर ही होनी है। अब बात करता हूँ, अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। नहीं करेंगे तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी आपको और आप इस पर अमल करेंगे। और मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि 5-6 महीनों में इसका फ़र्क आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। शाद रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।